स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अभी भी सावधानी बनाए रखें कोरोना को लेके। हालांकि आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा ही मैंने 5 तारीख के वीडियो में आपको बताया था कि 14 मई के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रभाव कम होने लगेगा और 25 मई तक लगभग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और 29 मई तक लगभग कंट्रोल हो जाएगा। 29 मई के बाद और 6 जून तक लगभग और भी सामान्य स्थितियाँ होती जाएंगी, लेकिन मंगल का प्रभाव लगातार मिथुन राशि में होने के कारण मौतों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। आप इस वीडियो को आई बटन दबा के देख सकते हैं। इसके बाद आपसे चर्चा करते हैं आज के विषय का। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वो एक अति महत्वपूर्ण विषय है। 26 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। आपको असल बता दूं कि 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण ये 2021 में पड़ने वाले हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि चारों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिला के लगभग उपछाया ग्रहण ही है, क्योंकि भारत के लगभग हिस्सों में ये दिखाई नहीं देगा, बल्कि चंद्र ग्रहण थोड़े थोड़े 26 तारीख को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण पूर्व के हिस्सा में थोड़ी जगह और पश्चिम बंगाल के हिस्से में कुछ जगह दिखाई देगा, बाकी जगह ये दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका प्रभाव भारत में नहीं माना जाएगा और आप सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के अफवाह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। जो भी ग्रह आपके यहाँ, जो भी ग्रहण आपको दिखाई नहीं देता है, उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, यह भ्रांतियाँ हैं। इसीलिए 26 तारीख को पड़ने वाला भी कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके बाद 29 नवंबर को ही फिर से जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो भी सिर्फ अरुणाचल के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा, बाकी भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण जो दोनों हैं, पहला 10 जून को और अगला 4 दिसंबर को, ये दोनों भी भारत में कहीं भी दृश्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि चारों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिलाकर अपने भारत में कोई प्रभावकारी नहीं है और ये उपछाया ग्रहण में आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनके सूतक का भी कोई मतलब नहीं है, ग्रहण काल, मध्यकाल और मोक्ष काल का भी कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपको अनेक जानकारियाँ मिले कि जिसमें इसको अति विस्तार रूप से बताया गया हो, किंतु ये बात मान के चलिए कि जो चीज़, जो ग्रहण आपको दिखाई नहीं देता या जो आपके क्षेत्र में दिखाई देने वाला नहीं है, प्राकृतिक कारणों को छोड़ के, यदि बादल वगैरह हो तो दिखाई न दे तो बात अलग है, किंतु जो शास्त्रों के अनुसार आपके क्षेत्र में दृश्य नहीं है वो आपके ऊपर प्रभावकारी नहीं है। इसीलिए ये चारों ही ग्रहण आपके लिए या भारतवर्ष के लिए बहुत ही आंशिक प्रभावकारी हैं, वो भी पूर्व के क्षेत्रों को छोड़ के और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल। यदि आप अन्य क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए इन चारों ही ग्रहणों का कोई प्रभाव नहीं है। अब इस पर चर्चा करते हैं कि इसका आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जब आपको दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव भी नहीं। फिर भी ऐसी चर्चाएं होती हैं कि भले ही दिखाई नहीं दे, लेकिन आप अपने कल्याण को ध्यान में रख के कुछ उपाय करना चाहें तो क्या उपाय करना चाहिए। तो इस विषय में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण हो, इसमें चांदी के पत्र या चांदी के सिक्के, इनके दान का बहुत ही महत्व है। इसके साथ ही चावल दान, श्वेत तिल का दान और इसके साथ ही यदि वस्त्र हो सके तो वस्त्रों का दान, खासकर यदि कांसे के बर्तन में दिया जाए। कांसा एक प्रकार का धातु होता है, आपको ही मालूम होगा। कांसे के बर्तन में ही ग्रहण के दान का विशेष महत्व है, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। यदि चांदी का
छोटा सा टुकड़ा ही दे सके आप, तब भी बड़ा प्रभावकारी होगा। और चावल अनिवार्य रूप से दें, चूंकि चंद्र ग्रहण है। एक बात और ध्यान दें, इस बार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रहेंगे, तो वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी भी हैं, तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन दो राशियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, भले ही आपको दिखाई न दे रहा हो। अब आपसे चर्चा करते हैं कि राशि के अनुसार आपको कौन सा उपाय या कौन सा दान करना चाहिए जो आपकी किस्मत को चमका दे। राशियों पे आने से पहले एक बार और आपको बता दें कि भले ही ये चंद्र ग्रहण आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी अवधि क्या होगी, तो सामान्यतः अभी सर्वविदित है कि इसका अवधि जो होगा दिन में 2:17 से रात के यानी शाम के 7:19 तक। किंतु एक बात आपको विशेष ध्यान देने वाली है, जिन क्षेत्रों में भारत में ये दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से और पूर्व के क्षेत्र, तो इन हिस्सों में रेखांश और अक्षांश के अंतरों के कारण ये इसका असली प्रभाव जो है वो 3:15 से 6:23 तक रहेगा। और उन्हीं क्षेत्रों में, चूंकि ये भी सर्वविदित है कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से होता है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व से होता है। तो जिन क्षेत्रों में दिखाई देगा वहां इस अवधि से 9 घंटे पूर्व से सूतक काल माना जाएगा। वैसे इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के क्षेत्रों में ज्यादातर होने वाला है। तो अब अपने वास्तविकता पे आते हैं कि राशि के अनुसार आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी किस्मत चमक उठे और आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, चावल, तिल आदि अनिवार्य रूप से दान करें हम। इसके साथ ही पंचपात्र तांबे के होते हैं, पंचपात्र यदि आप साथ में दान करें। अनार आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अनार आपके सारे रुके हुए कामों को बनाएगा। यानी मुख्य रूप से आपको चावल, तिल, पंचपात्र और अनार इसका दान करना चाहिए। अब आपके दान का मंत्र क्या होगा, इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। दान का मंत्र अवश्य आप ध्यान रखिए, उसको नोट भी कर लीजिए, आपको इस डिस्प्ले पे भी दिखेगा। उसी मंत्र से यदि आप दान करते हैं तो आपको अत्यधिक फल मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप एक छोटा सा टोटका करना चाहें तो अपने लंबाई का धागा, थोड़ा कत्था और अनार के दाने, साबुत अनार नहीं, अनार के दाने, इनको सबको निकाल के पान के पत्ते पर रखकर यदि आप उसको बहते जल में प्रवाहित करें तो बड़ा अच्छा है। मैं प्रवाहित करने के विषय में कई बार चर्चा करूंगा, तो एक बात का ध्यान रखें कि जिनके पास नदी आदि उनके आसपास ना हो, वो किसी बड़े पात्र में जल भरकर भी उसमें प्रवाहित कर सकते हैं और उसको बाद में किसी भी शुद्ध स्थान पे ठंडा कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दूसरी राशि यानी वृष राशि का। इस राशि वालों को मुख्यतः चावल और इनको, इसके बाद नंबर आता है वृष राशि वालों का। इस राशि वालों को चावल के साथ ही श्वेत तिल का दान करना चाहिए, इनको काले तिल का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही मखाना या बतासे ये भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इनको गुलाबी कपड़े में रखकर कांसे के बर्तन के साथ, यदि आप सक्षम हो तो थोड़े से चांदी के टुकड़े या चांदी का सिक्का भी साथ में दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चांदी के बर्तन या चांदी की चीजें न मिल सके तो कांसे के बर्तन का उपयोग अवश्य कर लें। कांसा दान करने में आप सक्षम हैं तो कांसे के पात्र में ही सब चीजें रख के दान करें तो कई गुना फल मिलेगा। इनको दान करें। और यदि आप एक टोटका करना चाहते हैं तो गुड़ और घी इनका मिश्रण करके केले के पत्ते पर 21 जगह रखकर प्रवाहित करें, आपके सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके बाद आता है मिथुन राशि का नंबर। मिथुन राशि वाले को चावल और
काली तिल के साथ में ही 1.25 किलो हरा मूंग और भाजी यानी हरी भाजी कोई भी, पालक जैसे हो ऐसे कोई भी भाजी, साथ ही कोई अन्य सब्जियां भी आप दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, चांदी का एक टुकड़ा मिथुन राशि वालों को अनिवार्य रूप से दान करना चाहिए। इन सारों को यदि कांसे के बर्तन के साथ दान करें। ध्यान रखें, कोई भी बर्तन यदि आप दान करते हैं तो खाली दान न करें, उसमें भले जल ही भर दें या अन्न से परिपूर्ण करके दान करें। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, यदि आप उस अवधि में किसी गाय को हरा चारा या पालक जैसे भाजी वगैरह खिलाते हैं तो आपकी पारिवारिक बाधाएं अवश्य दूर होंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि की। आपको चावल के साथ सफेद तिल और मिश्री, इनको कांसे के बर्तन में रखकर अवश्य दान करना चाहिए। आपकी मुख्यतः स्वास्थ्य जनित समस्याएं, उसमें यदि आप श्वास या सर्द गर्म या निमोनिया जैसे रोगों से बार बार पीड़ित होते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको तो विशेष रूप से कम ये दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और वो ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो आपको भी प्रभावित होने से बचा सकते हैं और आपकी किस्मत को खराब होने की अपेक्षा चमका सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टोटका है, इसको अवश्य करें, क्योंकि कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ करना अनिवार्य है। तो आपको सफेद तिल और पीली सरसों, इसको 7 बार अपने सिर से उतार कर और बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपकी रुकी हुई किस्मत खुल जाएगी। इसके बाद चर्चा करते हैं 5वीं राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को भी चावल और काली तिल के साथ में गुड़ अवश्य दान करना चाहिए। यदि तांबे के प्लेट या कांसे के बर्तन में रखकर दान करें तो कई गुना फल ज़्यादा मिलेगा। आपके लिए एक छोटा टोटका, दूध, मखाना, शहद, इनको केले के पत्ते या भोजपत्र के यदि बड़ा पत्ता मिल जाए तो उस पर रखकर जल में प्रवाहित करें। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके बाद नंबर आता है 6ठी राशि यानी कन्या राशि का। कन्या राशि वालों को चावल और तिल के साथ में ही हरी सब्जियां, उड़द और कमलगट्टा आपकी सारी आर्थिक समस्याओं को दूर कर देगा, तो कमलगट्टा अवश्य दान करें। इनको सबको हरे वस्त्र में बांधकर और कांसे के बर्तन के साथ दान करें। चांदी का टुकड़ा आपके लिए भी बहुत फायदेमंद, किंतु अपनी इच्छानुसार ही दान करें, इसको बाध्यता के रूप में न करें। इसके बाद आपके लिए छोटा सा टोटका, 21 पान के पत्ते पर शहद लगाकर उसको एक एक करके माथे से स्पर्श करें और फिर उसको एक एक करके जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और आप अनावश्यक विवादों से भी बचते रहेंगे। इसके बाद नंबर आता है 7वीं राशि यानी तुला राशि का। इन राशि वालों को चावल के साथ ही सफेद तिल, मखाना, दही या मक्खन जो भी उपलब्ध हो, इसका दान अवश्य करना चाहिए। इनके लिए एक छोटा सा टोटका है, दूध, शक्कर के स्थान पर मिश्री उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उपलब्धता न हो तो दूध, शक्कर, इनको दोनों को पानी वाले नारियल के साथ में अपनी मनोकामनाओं को सोचकर जल में प्रवाहित करें। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों को चावल के साथ में गुड़, शहद, ऊनी वस्त्र और चांदी का टुकड़ा ये अवश्य दान करना चाहिए। इसके साथ ही इनके लिए छोटा सा टोटका भी है, गुड़, पानी, शहद, मुनक्का और छुहारा। मुनक्का किशमिश का एक प्रकार होता है। इनको सबको मिला के एक साथ बड़े केले के पत्ते पर रखकर और जल में प्रवाहित करते हुए अपने मनोकामनाओं को मन में दोहराएं। इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। इसके बाद नंबर आता है धनु राशि वालों का। धनु राशि वालों को चावल के साथ में चना या चने का दाल
इनका उपयोग कर सकते हैं। थोड़े से बादाम हो और अच्छा है। इनको सबको पीले वस्त्र में बांधकर कांसे के बर्तन के साथ दान करें। यदि आप सक्षम हैं तो सोने का एक कोई छोटा सा ही सामान या सोने का छोटा सा टुकड़ा ही दान करें। आपके भूमि, भवन, वाहन और संतान, खासकर माता पिता का प्रेम भी अवश्य बना रहेगा और इससे संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी। आपके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। गुड़ और चने के दाल को मिलाकर 11 पान के पत्ते पर रखकर 11 बार में एक एक करके प्रवाहित करें और अपने मनोकामनाओं का स्मरण करते रहें, अवश्य पूरी होंगी। चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अपने मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु चावल, तिल, उड़द और बड़ी इलायची आपको जरूर दान करना चाहिए। बड़ी इलायची आपके सारे बाधाओं को दूर करके और आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आपको तिल, खांड, यदि खांड न मिले तो गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। यानी तिल, खांड, घी, शहद और नारियल का बुरादा, इनको सबको मिश्रित करके 11 पान के पत्ते पे रखकर आपको प्रवाहित करते हुए अपने मनोकामनाओं को मन में दोहराना है। ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके बाद नंबर आता है कुंभ राशि वालों का। आपको भी चावल, तिल, चांदी का थोड़ा टुकड़ा मिल जाए। इसके साथ ही यदि काली मिर्च मिल जाए तो काली मिर्च भी आपको अवश्य दान करना चाहिए। इन सबको कांसे के बर्तन में, कुंभ राशि वाले कोशिश करना चाहिए कि कांसे के बर्तन में ही दान करें, ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि बृहस्पति अभी आपके राशि में गतिमान हैं। आपके सारे बाधाएं दूर होंगी और बड़े बड़े मनोकामनाएं या बड़े बड़े व्यापारिक हित आपके अतिशीघ्र सिद्ध होंगे। आपको एक छोटा सा उपाय भी करना है। मुनक्का, बड़ी इलायची, जायफल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इन तीनों चीज़ों को शहद में डुबोकर 21 पान के पत्ते पर रखकर अलग अलग बार 21 बार में प्रवाहित करना है, अपने मनोकामनाओं का स्मरण करते हुए। इसके बाद नंबर आता है मीन राशि का। मीन राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण पे चने का दाल, चावल, सफेद तिल, चने का दाल का मात्रा चावल से ज़्यादा रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही छुहारा, इन सबको पीले कपड़े में बांधकर और कांसे के बर्तन के साथ आपको दान करना चाहिए। यदि चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का भी आप साथ में दान कर सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपके लिए भी छोटा सा उपाय, बेसन के 5 लड्डू शहद में डुबो कर 5 बार में बहते जल में प्रवाहित करें। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहता जल न मिले तो आप घर में ही किसी बड़े पात्र में या टब में जल भरकर उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। बाद में उसको किसी उचित स्थान पे ठंडा कर दें। तो आपको बेसन के 5 लड्डू शहद में डुबो कर 5 बार में पीपल के पत्ते पर रखकर प्रवाहित करना है। इसको ध्यान रखिए, पीपल के पत्ते पर रखकर एक एक करके प्रवाहित करना है। अपने मनोकामनाओं का स्मरण करिए, मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। मैं आपको पहले बताया था कि दान देने का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र से भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के चंद्र ग्रहण के उपाय समाप्त हुए। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि वालों को कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि के गति के समय ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा और कर्क राशि के चंद्रमा स्वामी हैं। इसीलिए
वैसे भी यदि कोई पूजा पाठ या दान करते हैं आप, तो आपका आत्मबल बढ़ता है और आपकी नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। धन्यवाद।